वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 19 सितंबर। 19 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और उन प्रश्नों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किया जाएगा। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व बम्बू दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 18 सितंबर, ऑप्शन सी 17 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वर्ल्ड बैम्बू डेज कब मनाया गया है? इसका सही आंसर कमेंट करें, बताएं कि क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18 सितंबर। दुनिया भर में बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस दशकों से रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा रहा है, हालांकि इसका उपयोग पर्यावरण के अनुकूल तरीके से नहीं किया गया है। हाल ही में अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए डी.के. मिश्रा, ऑप्शन बी संतोष कश्यप, ऑप्शन सी समीर कुमार। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समीर कुमार। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले महिला फुटबॉल टीम का हेड कोच के रूप में संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कौन बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि इसमें 18 साल से कम बच्चों का खाता खोला जाएगा और उन्हीं को इस पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। हाल ही में कौन एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं? ऑप्शन ए प्रिया खन्ना, ऑप्शन बी अनमोल जैन, ऑप्शन सी मोहना सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कौन एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? प्रिया खन्ना, अनमोल जैन, मोहना सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहना सिंह। हाल ही में आईएमएफ ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि आईएमएफ ने तकनीकी कारणों से किसके साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? चीन के साथ, रूस के साथ, जापान के साथ, इनमें से किसी के साथ नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूस। हाल ही में जफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि जफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान और वहाँ की करेंसी है जॉर्डन दीनार और प्राइम मिनिस्टर बने हैं जफर हसन। पैंतोकटार्न सिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मसूद पेजेस्कियाना ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। निकोलसन मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास ऐक्या कहाँ हुई है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी
अभ्यास आज्ञा कहाँ हुई है? जयपुर में, चेन्नई में, नई दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई। हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष प्रकार का सिक्का जारी किया है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष प्रकार का सिक्का जारी किया है। आपको बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 900वां गोल अपना किया था। आपको ये बताना है कि किस कंट्री के खिलाफ 900वां गोल किया है, जो व्यक्तिगत स्कोर में सबसे सर्वाधिक स्कोर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के ही खिलाड़ी हैं और उनके नाम पर वहाँ की सरकार ने एक सिक्का जारी की है और उस सिक्के पर उनके जर्सी नंबर 7 को लिखा गया है और उस सिक्के का मूल्य है 7 यूरो। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, वहाँ की करेंसी है यूरो और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लुइस मोंटेग्रो। हाल ही में किसे बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी मनु भाकर, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसे बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार, मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला गोल्ड मनु भाकर ने ही दिलाया था और 50 मीटर मिक्स इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। भारत के अब तक के इतिहास में पहली बार एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है मनु भाकर। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिंह प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने कटरीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। हाल ही में अमेरिकी कंपनी मेटा ने किस देश की कई सरकारी मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में अमेरिकी कंपनी मेटा ने किस देश की कई सरकारी मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि मेटा का पहले नाम फेसबुक हुआ करता था और फेसबुक का नाम बदलकर ही वर्तमान समय में मेटा कर दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। हाल ही में नाल्को के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सौरभ शाह को, ऑप्शन बी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन सी अमृत मोहन प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसे नाल्को के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? सौरभ शाह को, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, अमृत मोहन प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? भेल, गेल, बीईएमएल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में किसी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? भेल, गेल, बीईएमएल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भेल। इसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। हाल ही में कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? ऑप्शन ए
ताजमहल, ऑप्शन बी अंकोर वाट, ऑप्शन सी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है। ताजमहल, अंकोर वाट, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंकोर वाट। हाल ही में किस राज्य ने जीडीपी में पंजाब को पीछे छोड़ा है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करो और बताएं कि हाल ही में किस राज्य ने जीडीपी में पंजाब राज्य को पीछे छोड़ दिया है। बिहार, झारखंड, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हरियाणा। हाल ही में किस देश की सरकार ने सेना को 2 महीने के लिए मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए हैं। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर कमेंट करें और बताएं कि किस देश की सरकार ने अपने देश की सेना को 2 महीने के लिए मजिस्ट्रेटी अधिकार प्रदान किए हैं। मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। हाल ही में वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करने से कौन सा शहर इनकार किया है। ऑप्शन ए विक्टोरिया, ऑप्शन बी बर्मिंघम, ऑप्शन सी ग्लासगो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कौन सा शहर 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करने से मना किया है। विक्टोरिया, बर्मिंघम, ग्लासगो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विक्टोरिया। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ही खर्च होगा और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी अब ग्लासगो करेगा, जो स्कॉटलैंड की राजधानी है। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित एरेवन संवाद में भाग लिया है। ऑप्शन ए बेलारूस, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी आर्मेनिया। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित होने वाले एरेवन संवाद में भाग लिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्मेनिया। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन सा है। ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी यूएसए। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन है। वियतनाम, जापान, ईरान, यूएसए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जापान। इसकी शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है, जो 4 दिन तक चलेगा। इसके होस्ट करता है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, जिसके कैबिनेट मंत्री हैं चिराग पासवान। भागीदार देश के रूप में जापान, फोकस देश के रूप में वियतनाम और ईरान हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी प्रदान की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए LBM-4, ऑप्शन बी GSLV मार्क जेड, ऑप्शन सी NGLV, ऑप्शन डी PSLV D1। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि भारतीय कैबिनेट ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले किस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी प्रदान की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी NGLV। NGLV का फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। आपको बता दें कि इसका उपयोग चंद्रयान 4 को ले जाने में किया जाएगा। यह लॉन्चिंग व्हीकल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के बाद पुनः वापस लौटकर धरती पर वापस आएगा, जिसका हम दोबारा से प्रयोग कर पाएंगे ऊपर जाने के बाद। हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने बजट की मंजूरी प्रदान की है। 59,156 करोड़, ऑप्शन बी
69,156 करोड़। ऑप्शन सी 79,156 करोड़। ऑप्शन डी 89,156 करोड़। इसका सही आंसर कमेंट करें। आपको बता दें कि पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कुल 63,000 गाँवों के लिए लॉन्च किया गया है, जहां जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। उनके सामाजिक आर्थिक विकास में इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। इसमें 4 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा: शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और स्किल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 79,156 करोड़ रुपए। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशिया चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देश को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान की है। संस्कृत उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वी श्रीनिवासन को राजभाषा कार्तिक पुरस्कार प्रदान किया है। 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ है। एरिना सबलेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा है। आईआईटी गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ब्राज़ील में आयोजित हुई है। ये पिछले वीक का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। ऐसे ही प्रत्येक दिन आपको पिछले वीक या पिछले डे का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास में ही रिवीजन कराया जाएगा, ताकि बार बार रिवीजन करने से ही क्लास में पढ़ाई गई चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और डाउनलोडेड फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।